श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको हरवंश पुराण की कथा सुना रहा हूं। यह हरवंश पुराण की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस अध्याय में यानी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा किस प्रकार से हरवंश पुराण का पाठ प्रारंभ किया जाता है, किस प्रकार से इसका नियम निभाना चाहिए और कौन सी कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। इसके सुनने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 1, जिनके कुखबंधन है। नंबर 2, जिनके ऊपर पितृदोष है। नंबर 3, जिनके गर्भ धारण नहीं हो पाता। नंबर 4, जिनके पुत्र होकर के मर जाते हो या मिसकैरेज हो जाता हो, उनको प्रतिदिन गर्भ धारण से लेकर के और 9वें महीने तक इस अध्याय का पाठ जरूर कर सुनना चाहिए। यानी इस वीडियो को प्रतिदिन सुने। इस वीडियो को आपको गर्भ धारण से पहले से लेकर के और 9वें महीने तक प्रतिदिन इसका श्रवण जरूर करना चाहिए। अगर आपने इसका प्रतिदिन श्रवण किया तो आपको अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। हरवंश पुराण का बड़ा महत्व है। हरवंश पुराण कैसे प्रारंभ करें वह मैं आपको बता देता हूं। पूर्णमासी से, एकादशी से या शुक्ल पक्ष के किसी भी शुभ मुहूर्त में यह हरवंश पुराण का पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। हरवंश पुराण की एक पुस्तक लेकर के आए या आप इस वीडियो को जो मैं आप सुना रहा हूं, आपको इस वीडियो के माध्यम से कथा सुना रहा हूं, इसको प्रतिदिन सुने। आप भगवान विष्णु के सामने बैठ जाएं, एक आसन लगा लें, आसन पर आप बैठ जाएं, सामने एक लोटा रखें जिसमें जल हो, शुद्ध जल हो, उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते डले हुए हों, पुष्प डला हुआ हो। उसके बाद में फल लेकर के भगवान के सामने रख दें, एक माला ले लें और भगवान के सामने आप बैठ जाएं। सबसे पहले 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। 3 बार आचमन करें। उसके बाद में 3 बार ओम वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः, वैष्णवे नमः ऐसा कह करके अपने ऊपर जल छिड़क लें। उसके बाद में आप भगवान से प्रार्थना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को 11 बार बोले और फिर उसके बाद में कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय नियम होता है 9 दिन का, लेकिन आप प्रतिदिन इस कथा को सुने। लगातार 9 महीने तक इस कथा को श्रवण एक बार जरूर सुने और फिर देखना मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। कथा सुनते समय कथा में व्यग्र नहीं होना चाहिए, यानी आपको कथा के बीच में ना खड़ा होना है, ना बोलना है, ना हंसना है, ना सोना है। जब आप कथा का नियम बनाएं, उतने समय तक जब आप कथा सुन रहे हो तो उतने समय तक आप ना कुछ खाएं, ना बीच में से खड़े होकर के जाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और दीपक जो जलाएं वह जलता रहना चाहिए। अब मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। कथा जब आप श्रवण कर लें उसके बाद में आपको गौशाला जाना है और गौ माता की पूजा जरूर करनी है। हरवंश पुराण सुनने वाले को गौ माता की पूजा जरूर करनी है, उनको रोटी गुड़ जरूर खिलाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। वैशंपायन जी कहते हैं कि व्रत करने वाले नियमों को सुने। केवल एक बार भोजन करना, जब तक कथा समाप्त ना हो जाए उसके बीच में बोलना नहीं चाहिए। इसके बीच में मल मूत्र का त्याग भी नहीं करना चाहिए। अगर आप बीच में जा रहे हैं तो आपको दोबारा स्नान करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। व्रतकर्ता को चाहिए कि भोजन सादा करें, भोजन में बिल्कुल भी मीट मांस का प्रयोग ना कर, तामसिक भोजन ना करें। उस दिन आप नारी फल का प्रयोग ना करें। ब्राह्मणों से गलत वचन नहीं बोलने चाहिए। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओम क्लीम देव की सुद गोविंदा वासुदेवम जगतपते
देहि में तनं कृष्णम त्वामहं शरणं गते। कथा श्रवण से पहले इस मंत्र को 11 बार, 21 बार या 108 बार जरूर बोलना चाहिए। उसके बाद में आप कथा का श्रवण करें। ओम देव के सुगोविंद हृदय नमः वासुदेवम जगतपते शीर्षे स्वाहा, यानी देव की गोविंद हृदय नमः, यानी भगवान हम हृदय से आपका आह्वान करते हैं। ओम वासुदेव जगतपते शीर्षे नमः, हम सच्चे मन से आपको नमस्कार करते हैं। उसके बाद में कथा का श्रवण करें। कंस का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था और इधर मनु शत्रुपा जो थे उन्होंने भगवान की तपस्या की और उन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था कि 3 जन्म तक भगवान उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इधर कंस ने देवकी वसुदेव यानी देवकी जी का विवाह वसुदेव के साथ करने का विचार किया, तो उन्होंने धूमधाम से देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। तभी आकाशवाणी हुई कि दुष्ट, तू जिस बहन को इतने प्रेम से विदा कर रहा है, इसका 8वां पुत्र ही तुम्हारा काल बनेगा। कंस को क्रोध आया। कंस ने बहन देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया, लेकिन उनके जो पुत्र पैदा होते थे वह उनको माफ करने लगा। इधर देवऋषि नारद ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने की मनोरथ से उसके उपवन में आए। कंस को जो पता चला कि देवऋषि नारद आ गए हैं, तो उनके स्वागत के लिए कंस वहां पर पहुंचा। कंस ने उनको विधि विधान से उनका स्वागत सत्कार किया। देवऋषि नारद बोले कि हे राजन, हे कंस, मैं तुम्हारा हितैषी हूं और मैं जब ब्रह्मलोक में बैठा था, ब्रह्मा जी की सभा में बैठा था, तो वहां पर सभी मंत्रणा कर रहे थे और तुम्हारा कुल समेत वध करने का विचार कर रहे थे। तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं तुम्हें सावधान करने के लिए आया हूं कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा अंत करेगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम तो उनके पुत्रों को माफ कर रहे हो। कंस ने कहा कि हे देवऋषि, मुझे तो 8वें पुत्र से मतलब है, मैं पहले पुत्रों से क्या करूंगा। देवऋषि नारद ने 8 लकीरें खींची और उन्होंने कहा कि तुम कहीं से भी गिन लो, जिधर से गिनोगे संख्या 8 ही बैठेगी। जरूरी नहीं कि 8वां ही पुत्र जन्म ले, पहला पुत्र भी 8वां के रूप में आ सकता है। कंस को जो है क्रोध आया। इधर कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों का अंत कर दिया। उन 6 असुरों ने, यानी जो 6 पुत्र देवकी के कंस ने मारे थे, वह कालनेमी के पुत्र थे, जो भगवान ने योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। देवकी के 7वें गर्भ में जो चंद्रमा का अंश प्रवेश किया, वह भगवान कृष्ण के बड़े भाई यानी बलदेव थे। 7वें माह में वह देवकी के गर्भ से परिवर्तित होकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए। उस बालक का नाम संघर्षण हुआ। जब यह कार्य हुआ, देवकी का 7वां गर्भ भय से गिर गया, यानी वहां पर कंस को पता चला कि कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ जो है गिर चुका है। इधर भगवान ने देवकी के 8वें बच्चे के रूप में गर्भ धारण किया, यानी भगवान गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए थे भगवान माता देवकी के सामने, और फिर उन्होंने बालक रूप धारण किया था। जब भगवान ने बालक रूप माता देवकी के पास अपना धारण किया, ठीक उसी समय यशोदा के गर्भ से निंद्रा देवी ने कन्या के रूप में जन्म ग्रहण किया। भगवान ने जैसे ही जन्म लिया कि समस्त भूमंडल कांप उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र का जल ऊपर को उछलने लगा, हवा तेज बहने लगी, तारागण अत्यंत प्रकाशवान हो गए। भगवान के जन्म के समय अभिजित नक्षत्र, जयंती नामक रात्रि और विजय नामक मुहूर्त था। देवगण आकाश में मधुर बाज बजाते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। गंधर्व व अप्सराएं नाचने लगीं। वासुदेव उन्हें देखकर बोले, हे प्रभु, आप अपना रूप प्रकट कीजिए। मुझे कंस से बहुत भय लगता है कि कहीं वह आपका वध न कर दे, क्योंकि आपसे पहले मेरे 7 पुत्रों को वह नष्ट कर चुका है। भगवान ने कहा कि हे वसुदेव, तुम चिंता मत करो। भगवान ने अपना रूप उसको दिखाया।
वसुदेव उनके अलौकिक रूप को देखकर आनंद विभोर उठे। फिर बोले, हे भगवान, आप धन्य हैं। भगवान बोले, हे पिताजी, आप मुझे गोपीराज नंद के यहाँ ले चलिए। उन्होंने भगवान की आज्ञा से उन्हें नंद की पत्नी यशोदा के पास ले जाकर के उनके निकट सुला दिया और यशोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या को लेकर वापस आए तथा देवकी के पास सुला दिया। जब इस बात का पता कंस को लगा तो कंस वहां पर आया। उन्होंने उस कन्या को उठा करके जैसे ही फेंका, कन्या देवी के रूप में प्रकट हो गई और बोली, हे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। भगवान के बाल रूप यानी भगवान कृष्ण के बाल रूप का फोटो सामने रख करके इस कथा को प्रतिदिन सुने और जब का कथा पूरी हो जाए तो आप गौशाला जा करके गौ माता को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं। फिर देखना आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।